दोस्तों, बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो कहानी लिखी जा रही है उसका केंद्र सिर्फ एक नाम है, ममता बनर्जी। जीत हो या हार, पूरा खेल उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस बार उनकी छाया में एक नया चेहरा तेजी के साथ उभर कर सामने आया। ऐसा चेहरा जिसे लेकर कहा जा रहा है कि वही 2026 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, और वो नाम है सयानी घोष। रैली ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही गूंज सुनाई दे रही है, सयानी घोष। कभी गाने से, कभी शायरी से और कभी सीधे हमलों से उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि विरोधियों के लिए गर्मी अभी से बढ़ चुकी है। उनके भाषण, उनके तेवर और उनका अंदाज उन्हें एक इंटरनेशनल सेंसेशन बना चुका है, और यही वजह है कि आज वो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी क्राउड पुलर बन चुकी हैं। सीधे सवाल करती हैं, सीधा वार करती हैं और बिना लाग लपेट के सत्ता को चुनौती भी देती हैं। उनकी बातों में आक्रामकता भी है और एक खास तरह की स्टाइल भी, जो युवाओं और महिलाओं को खास तौर पर जोड़ने का काम कर रही है। यही वजह है कि आज टीएमसी की हर बड़ी रैली में अगर सबसे ज्यादा डिमांड किसी की है तो वो है सयानी घोष। लेकिन सवाल है, आखिर ये सफर शुरू कैसे हुआ? एक समय था जब सयानी घोष बंगाली फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस थीं। ग्लैमर की दुनिया में उनका नाम था। तभी एक दिन ममता बनर्जी का फोन आता है और बस उसी एक कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी। बिना ज्यादा सोचे उन्होंने एक्टिंग छोड़कर सीधे राजनीति का मैदान पकड़ लिया। उस दिन ही साफ हो गया था कि ये एंट्री साधारण नहीं है, लंबी रेस की शुरुआत है। पहला चुनाव आसान नहीं था, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी फाइटिंग स्पिरिट ने ममता का भरोसा जीत लिया और फिर उन्हें टीएमसी यूथ विंग की बड़ी जिम्मेदारी देकर सीधे पार्टी के पावर सेंटर में ला दिया गया। इसके बाद से सयानी की राजनीतिक पकड़ लगातार मजबूत होती चली गई। कोलकाता में एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी सयानी बचपन से ही कला से जुड़ी रही। सिंगिंग, डांसिंग और फिर एक्टिंग, टीवी सीरियल से फिल्मों तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लेकिन असली टर्न तब आया जब राजनीति में कदम रखा। ममता बनर्जी का एक पुराना फॉर्मूला रहा है, ग्लैमर वर्ड के चेहरों को राजनीति में लाना और उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना। लेकिन उन सभी चेहरों में अगर आज कोई सबसे ज्यादा चमक रहा है तो वो नाम है सयानी घोष। हालांकि ये सफर विवादों से भी भरा रहा। एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट, धार्मिक विवाद, गिरफ्तारी, पूछताछ, हर मोड़ पर मुश्किलें आई। कई बार लगा कि उनका राजनीतिक करियर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने वापसी की, और ऐसी वापसी की कि सभी चौंक गए। 2024 के चुनाव में उन्होंने जाधवपुर सीट से बड़ी जीत दर्ज की और ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ भीड़ खींचने वाली नेता नहीं, बल्कि चुनाव जिताने वाला चेहरा भी हैं। संसद में उनके भाषण, सड़क पर उनका तेवर और सोशल मीडिया पर उनकी पकड़, तीनों मिलकर उन्हें एक नई पीढ़ी की मजबूत विपक्षी आवाज बना रहे हैं। जब वो बोलती हैं तो लोगों को युवा ममता बनर्जी की झलक दिखाई देती है, और यही वजह है कि अब बंगाल की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। क्या सयानी घोष तृणमूल कांग्रेस का भविष्य है? क्या वो ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने वाली अगली बड़ी नेता बन सकती हैं? फिलहाल इतना तो साफ है, 2026 के चुनाव से पहले बंगाल में अगर कोई नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है सयानी घोष। अब आप बताइए, क्या सच में वो टीएमसी की जीत की गारंटी बन सकती हैं, या ये सिर्फ एक सियासी नैरेटिव है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।